6 लेजेंड नॉन फैक्ट अबाउट गाजा। नंबर 1, लोकेशन। पाकिस्तान से वेस्ट की तरफ 3 मुल्क छोड़ मेडिटेरियन सी से लगकर एक कंट्री है जो 1948 तक फ़लस्तीन कहलाती थी, पर आज ये मुल्क इसराइल के नाम से जाना जाता है। इसी इसराइल के अंदर 2 हिस्सों से बनी एक और कंट्री है जो फ़लस्तीन कहलाती है। इसके ईस्टर्न हिस्से को वेस्ट बैंक कहा जाता है और इसके वेस्टर्न हिस्से को गाज़ा स्ट्रिप। गाज़ा के साउथ में इजिप्ट, वेस्ट में मेडिटेरियन सी और इसके बाकी बॉर्डर इसराइल के साथ हैं। नंबर 2, वर्ल्ड बिगेस्ट ओपन एयर प्रिजन। गाज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है, पर ऐसा क्यों? गाज़ा की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 41 किलोमीटर और विड्थ 6 to 12 किलोमीटर है और टोटल एरिया 365 स्क्वायर किलोमीटर। गाज़ा में 7 लैंड क्रॉसिंग्स हैं, जिनमें से 5 परमानेंटली क्लोज रहती हैं और बाकी 2 में से एक इसराइल के कंट्रोल में है और दूसरी पर इजिप्ट का कंट्रोल है। इस ब्लॉकेट की वजह से गाज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनी बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं, ना कोई ट्रेड और ना ही कोई रिलीफ। यूएन के चलते 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा एक्सट्रीमली ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, पावर क्राइसिस, एजुकेशनल सेटअप, शॉर्टेज ऑफ बेसिक आइटम्स लाइक फूड एंड फ्यूल, 56% पॉवर्टी रेट, 60% अनएम्प्लॉयमेंट और ऐसी कई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। 2020 में यूएन की टीम ने गाज़ा को अनलिवेबल प्लेस डिक्लेयर किया, मतलब यहाँ इंसानों का रहना नामुमकिन है। सो यस, गाज़ा इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट ओपन एयर प्रिजन। नंबर 3, थर्ड मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। गाज़ा का एरिया सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर पॉपुलेशन 2 मिलियन है, जिसमें से 65% रेफ्यूजीज़ हैं जिन्हें इसराइल ने बेघर कर दिया और अब सहारे के लिए वो गाज़ा में आ गए हैं। गाज़ा की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है 2.91%, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि वर्ल्ड में 13th नंबर पर आती है। नंबर 4, हू रूल्स गाज़ा। फ़लस्तीन की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमास और फतेह जो कि वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है। हमास एक मिलिटेंट अप्रोच वाली पॉलिटिकल पार्टी है जो कि गाज़ा को रूल करती है, बट इन रियलिटी गाज़ा को लैंड, बॉर्डर्स, टेरिटोरियल वाटर्स और एयर स्पेस को इसराइल कंट्रोल करता है। गाज़ा टोटली इसराइल पर डिपेंडेड है, पानी, बिजली, टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल और बाकी एसेंशियल सर्विस के लिए। नंबर 5, 4 अटैक्स। 2022 तक इसराइल ने गाज़ा पर 4 बड़े हमले किए, 2008, 2012, 2014 और 2021। इन चारों हमलों में इसराइलियों ने 50,000 से ज़्यादा घर, 20,000 के करीब बिल्डिंग्स, 25 स्कूल, 19 हॉस्पिटल और 5 हेल्थ केयर सेंटर तबाह कर दिए। 4,000 के करीब फ़लस्तीनी मारे गए, जिनमें 2200 बच्चे और 200 से ज़्यादा औरतें शामिल हैं। स्कूल, मस्जिद, कब्रिस्तान और हेल्थ केयर सेंटर मेन टारगेट थे। नंबर 6, वाई इसराइल अटैक्स ऑन गाज़ा। अब सोचने वाली बात यह है कि इसराइल गाज़ा पर बार बार हमला क्यों करता है। बेसिकली जैसे कि पहले कहा, फ़लस्तीन के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, फतेह और हमास। 1988 के बाद फतेह सॉफ्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गई। 1993 में इसराइल के साथ ऑस्लो अकॉर्ड के नाम पे एक पीस एग्रीमेंट भी साइन किया। स्टेट ऑफ इसराइल को रिकॉग्नाइज करती है, वायलेंस को रिजेक्ट करती है और 2 स्टेट सॉल्यूशन मतलब फ़लस्तीन और इसराइल एक साथ रह सकते हैं, इसमें यकीन रखती है, जिसकी वजह से इसराइली गवर्नमेंट इसे टॉलरेट भी कर रही है। गाज़ा पर रूल करने वाला हमास, जो कि एक मिलिटेंट अप्रोच एग्रेसिव पार्टी है, जो स्टेट ऑफ इसराइल को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करती, लड़कर आज़ादी लेने में यकीन रखती है और 1967 वाले फ़लस्तीन मैप को दोबारा रीस्टोर करने की डिमांड करती है। और यही वजह है कि यूएसए और इसराइल दोनों हमास के ख़िलाफ़ हैं और इसकी प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए बार बार हमले करते हैं। और एज अ पनिशमेंट ही गाज़ा को एक ओपन एयर जेल बना रखा हुआ है, बिकॉज गाज़ा इज़ रूल्ड बाय हमास।